Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, महर्षि कणाद के बारे में। महर्षि कणाद एक भारतीय दार्शनिक थे और इन्होंने क्या बताया है कि जो पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ है, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। जो भी ठोस, द्रव और गैस वाली चीजें हैं जो हमको दैनिक जीवन में दिखती है, ठोस वाली क्या होगी? जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो कुर्सी हो गई, जिस बेड पे हम सोते हैं वो बेड हो गया, जो भी ठोस पदार्थ है। द्रव क्या है? पानी हो गया। गैस क्या है? जो भी हम सांस लेते हैं, पूरे वायुमंडल में जो गैस है वो होगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो इनसे मिलके बनी होती है वो है क्या है? पदार्थ। और पदार्थ के अगर छोटे छोटे टुकड़े करे जाएं तो अंत में एक ऐसा छोटा टुकड़ा बचेगा जो सबसे छोटा होगा, सूक्ष्मतम होगा, जिसको इन्होंने कहा कि उसे कहेंगे परमाणु। और उस सूक्ष्म परमाणु को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया, मान लो एक बॉल हो गई, दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर इन टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें बहुत छोटा टुकड़ा मिलेगा और इसको हम दोबारा नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसी छोटे कण को, उसी छोटे टुकड़े को हम कहेंगे परमाणु। तो ये बताया महर्षि कणाद ने। ये देख लीजिए आप, ये हमारे दैनिक जीवन में हमको ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं दिखती है, जैसे पानी के रूप में, बर्फ के रूप में, जो धातु होती है उसमें ठोस के रूप में, जो गैसें बहती है हमारे आसपास, जो भी हम चीज़ें खाते पीते हैं, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। और ये सब किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से, जिनको हम क्या नाम देंगे? परमाणु। छोटे छोटे कणों को क्या नाम देंगे? परमाणु। उसके बाद बात करेंगे जॉन डाल्टन। जो डाल्टन साहब थे उन्होंने क्या बताया? डाल्टन साहब ने कहा कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। द्रव्य का मतलब है पदार्थ, द्रव्य का मतलब ही क्या है? पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं, द्रव्य को ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो जो सभी पदार्थ है परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। फिर उन्होंने अगला बिंदु क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब क्या है कि जो कोई भी परमाणु है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। और मान लो कोई तत्व है, जैसे मान लो ये तत्व है पानी, पानी की हम बात कर रहे हैं, एक गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है। तो इस पानी के जो सारे तत्व होंगे, अगर सारे तत्वों को हम देखें तो उन सबका द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि पानी क्या होता है? H2O, ये पानी का सूत्र होता है। तो H2O का अगर हम द्रव्यमान देखें और इसका रासायनिक गुण देखें, क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो सारे जो पानी के तत्व होंगे उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होगा, इसलिए इनके रासायनिक गुण और द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु पे आ जाते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी समझ में आता है। जैसे मान लो एक पानी ले लिया हमने, ये तो हो गया पानी, और दूसरे में ले लिया मरकरी। मरकरी, मरकरी पता है ना? मरकरी एक अकेली ऐसी धातु है जो तरल होती है, तरल। कमरे के ताप पर भी मरकरी एक अकेली ऐसी धातु है जो क्या होती है? तरल होती है। तो पानी और मरकरी की अगर हम बात करें तो इनके परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसलिए कहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि अगर समान तत्व है तो उनके जो परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला बिंदु देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग होकर नियमित करते हैं, कर यौगिक नियमित करते हैं। मतलब कि जैसे पानी है तो पानी का हमने सूत्र देखा H2O। अब H2O के जो परमाणु हैं ये हमेशा 2:1 में रहेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1।
तो ये क्या क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ये संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। हमेशा हाइड्रोजन का 2 रहेगा और ऑक्सीजन का 1 रहेगा। जैसे NaCl है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नमक, इसमें सोडियम हमेशा 1 और क्लोरीन भी 1 ही रहता है, तो ये 1:1 में आपस में जुड़ते हैं, जबकि पानी 2:1 में जुड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला बिंदु है, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। कोई भी परमाणु है, ये भी इसके जैसा ही बिंदु है कि जैसे मान लो H2 का फिर से उदाहरण लेते हैं पानी का, तो इसके परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार जो है वो निश्चित होता है। पानी में 2 ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, एक तो H एक O, और H की सापेक्ष संख्या है 2 और ऑक्सीजन की कितनी है 1। तो ये बिंदु भी समझ में आता है। 2 क्यों है, क्योंकि H2 है, और O का 1 क्यों है, क्योंकि O 1 ही है। अगला बिंदु है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया परमाणुओं की वह पुनर्व्यवस्था है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो परमाणु होते हैं वो ना तो बनते हैं ना उनका विनाश होता है। मतलब बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, जो परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसी में वो व्यवस्थित हो जाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे HCl है और NaOH है, इन्होंने अभिक्रिया की। अभिक्रिया करने के बाद जो बना वो बना NaCl प्लस H2O। अब इसको ध्यान से देखो तो इधर एक क्लोरीन था और इधर भी एक क्लोरीन है, इधर एक Na था, यहाँ भी एक Na है, और इधर एक H और एक H, 2H और एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी 2H और एक ऑक्सीजन है। मतलब इधर के जो तत्व हैं और इधर के जो तत्व हैं ये समान हैं, इनमें ना किसी का सर्जन हुआ है और ना किसी का विनाश हुआ है। इसलिए चौथा बिंदु यही है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। मतलब परमाणु अपनी व्यवस्था चेंज कर लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। ये लिखा है पुनर्व्यवस्था, अपनी व्यवस्था चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से H था हट के इसके OH के पास चला गया, ठीक है, पर नहीं, न तो ये सर्जित होते हैं न ही इनका विनाश होता है। तो ये है कहने का मतलब। तो ये डाल्टन के सिद्धांत थे। इसको मैं दोबारा एक आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना हुआ है, परमाणु से। सबसे पहली बात, सबसे पहला बिंदु हो गया। और परमाणु क्या होते हैं, सूक्ष्मतम कण होता है। और समान तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, और अलग तत्वों के परमाणु अलग होते हैं। ये बिंदु भी खत्म। और ये जो परमाणु जुड़ते हैं ये निश्चित अनुपात में संयोग होकर एक यौगिक बनाते हैं। और ये निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो उनके सापेक्ष कोई ना कोई संख्या निश्चित होगी, तो सापेक्ष संख्या और उसका प्रकार निश्चित होता है। और अंतिम बिंदु, लास्ट बिंदु क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ना वो सर्जित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो ये आसान से कुछ बिंदु हम लिख सकते हैं। अगली बात करेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने क्या परमाणु मॉडल दिया? थॉम्सन ने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है। मान लो एक गोला है, ये गोला है जिसका आकार है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब काफी छोटा है, काफी छोटा है। 10⁻⁻10 बहुत छोटा होता है, तो काफी छोटा गोला है। इसमें क्या कहा इन्होंने कि ये जो गोला होता है ये तो धनावेशित है और इसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अब इस गोले में ऋणावेश वितरित रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह का इन्होंने मॉडल बताया कि ऐसा मॉडल होता है परमाणु का, और इसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल। तो हमारा जो प्रश्न आता है जो एग्जाम में वो आता है कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, उसको समझाइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्सन ने दिया था। और थॉम्सन ने क्या बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर का गोला होता है। कौन सा गोला? धन आवेशित गोला होता है जिसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखो,
ये क्या एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणात्मक है जो इलेक्ट्रॉन, और धनात्मक गोला है, इनकी जो संख्या होती है, इनका जो संख्या है वो बराबर होती है। एक तो बराबर, दोनों में से कोई भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब बराबर होएगी। अगर माइनस और प्लस बराबर होंगे तो ये क्या होगा, एक उदासीन गोला होगा। तो इनके अनुसार क्या है, एक परमाणु एक उदासीन गोला है। और कौन सा गोला है, धनात्मक, जिसके अंदर ऋणात्मक जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, वो धसे हुए हैं या उसमें वितरित रहते हैं, ये इन्होंने बताया। तो मॉडल ने, थॉमसन ने स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है और परमाणु विद्युतीय रूप से विदासीन होता है। तो यही हम कह रहे थे कि दोनों की मात्रा समान होती है, और समान मात्रा होगी तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। इसको हम समझते हैं तरबूज से। तरबूज सबने देखा होगा, सबने खाया है तरबूज, तो इससे समझ में भी जल्दी आएगा। ये है तरबूज। तरबूज के अंदर देखो जो बीज है, बीज को ऐसे समझो कि बीज तो है इलेक्ट्रॉन, और जो लाल वाला भाग है जिसको हम खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं हम सब लोग, जो लाल वाला भाग है वो है धनात्मक आवेश। मतलब ये पूरा धनात्मक आवेश है अंदर, जो लाल लाल भरा हुआ है, ये जो लाल लाल भरा हुआ है पूरा धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश के अंदर ऋणात्मक वाले जो बीज हैं वो इसमें धसे हुए हैं, और इनका जो धनात्मक और ऋणात्मक है ये है समान, और समान है तो ये क्या है, उदासीन है। तो इसको इस तरह तरबूज के मॉडल से समझ सकते हैं कि इस तरह का मॉडल बताया थॉमसन ने।